हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स का, जिसमें जो कि 2019 में जेई में आया हुआ था। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले इसको पढ़ेंगे। क्या है, टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बेटा वो बराबर है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, पहली जो कंडीशन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास, हाँ, हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, उनका जो मैग्नीट्यूड है बराबर है। मान लो कि ये मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, मान लो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ये गिवन है बेटा है। अब क्या बोल रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी वेक्टर को जब हम बोलते हैं, मतलब मोड ऑफ दिस इक्वल्स टू एन टाइम्स, ये बोल रहा है कि एन टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अच्छा जी, चलो, ये हमें कंडीशंस गिवन दे रखी है, इससे हमें प्रूव करना है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, ये एंगल पूछा हुआ है, तो मान के चलो ये एक वेक्टर ए है बेटा और एक ये वेक्टर बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। आपको पता है ना, जब दो वेक्टर्स इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि उनके टेल टू टेल कनेक्टेड होते हैं, तो हम ऐसे वेक्टर्स में छोटा एंगल लेते हैं। एंगल दो बनते हैं ना बेटा, तो कौन सा एंगल बनता है, एक एंगल होता है ये वाला और एक एंगल होता है इनवर्स वाला, है ना। एक ये एंगल होता है और एक ये एंगल होता है, तो हम कौन सा लेते हैं, ये वाला लेते हैं। टेल टू टेल शर्त ये होती है कि टेल टू टेल जो है वेक्टर्स वो कनेक्टेड होने चाहिए, तो छोटे वाला एंगल लेते हैं। तो हमें ये एंगल बनाना है, ये थीटा यानी कॉस थीटा। ठीक है, जो भी होता है उसे फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो चलिए कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो कंडीशन है वही कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है, हाँ, हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी का जो मॉड्यूल मैग्नीट्यूड है वो है एन ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर एन टाइम्स। ठीक है, तो क्या करूं, इसका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, जो रिजल्टेंट होता है आर के बराबर, इसको हम येलो ही कर देते हैं बच्चों। ठीक है, प्लस टू ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू एन टाइम्स क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो तो रूट से रूट भाग जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पर क्या बन जाएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। अब क्या है मेरे पास, जो ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है और वो एक्स के बराबर है, तो मैं यहाँ एक्स पुट कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस टू ये भी एक्स स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करूं, टू एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस टू एक्स स्क्वायर हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, एन स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। चलो, अब मैं टू एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, तो वन प्लस कॉस थीटा यहाँ बच गया, इधर एन स्क्वायर इधर भी टू एक्स स्क्वायर ले लो, वन माइनस कॉस थीटा यहाँ बच जाएगा, टू एक्स स्क्वायर से टू एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा वन प्लस कॉस थीटा, दिख रहा है ना, हाँ, वन प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर वन, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस थीटा। अब मैं कॉस को यहाँ ले आती हूँ, इधर बन जाएगा कॉस थीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन, ये वन इधर ले गए। ठीक है, दिख रहा है ना, यस दिख रहा है, ये आ गया। तो अब क्या बचा, कॉस स्क्वायर, फिर कॉस कॉमन ले लेती हूँ, कॉस कॉमन ले लूँ, दिखेगा ना, हाँ, तो अगर मैंने वहां से क्या था, कॉस थीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है बेटा,
तो अब यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 1 आ गया। मुझे cos थीटा निकालना है तो एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर कर दूंगी, और थीटा निकालने के लिए ये हो जाएगा cos इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। चेक करना, cos इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 कौन सा ऑप्शन है? cos इनवर्स सी ऑप्शन, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ये वाला है ना बेटा। तो ये IIT JEE 2019 में पूछा हुआ सवाल था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो सॉल्व करेंगे जिस तरीके क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही होता है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। जो आपने क्वेश्चन जो कंसेप्ट पढ़े हुए हैं बस वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय।